आसमान में एक आकृति दिखाई दे रही थी जो अपने भैंसे पर सवार होकर जा रही थी। वो आकृति थी मृत्यु के देवता यमराज की। बड़ी बड़ी मूंछों वाले यमराज अपने भैंसे पर बैठे हुए बहुत ही भयानक लग रहे थे। वो तीव्र गति से यमलोक की ओर बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। ये किस बच्ची की आवाज है जो हमें इस आसमान में सुनाई दे रही है? ये तो असंभव है। उन्होंने अपने भैंसे को अपनी गति कम करने का आदेश दिया। आप तनिक अपनी गति कम करिए, हमें यहाँ किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। यमराज का भैंसा आसमान में ही रुक गया। यमराज को अब भी उस बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर कहाँ से आ रही है ये आवाज? कौन है? तभी यमराज की नजर छोटी सी ललिया पर गई जो बैसाखी के सहारे सहमी सी खड़ी थी और वो लगातार रोई जा रही थी। यमराज उसकी ओर आश्चर्य की नजर से देख रहे थे और ललिया उन्हें घूर कर देख रही थी। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो ललिया हूँ। आप कौन हैं? हम यमराज हैं। यमराज? अच्छा, तो आप हैं यमराज। आप मेरी माँ को वापस करिए। तुम्हारी माँ? कौन है तुम्हारी माँ? हमारे पास तो तुम्हारी माँ नहीं है। आप झूठ मत बोलिए। सभी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ को यमलोक लेकर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर यमराज ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि जोरों की बारिश हो रही थी। शकुंतला बहुत देर से बारिश के बंद होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी छोटी बेटी ललिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। अच्छा, तो ये है इसकी माँ। शकुंतला की दिव्यांग बेटी ललिया को कल रात से तेज बुखार था। शकुंतला ने उसे रात को दवा दी थी, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा था। अब घर में बुखार की कोई और दवा थी नहीं, इसलिए वो बारिश के थमने का इंतजार कर रही थी ताकि वो बाहर से दवा ले आए। ललिया को अभी भी तेज बुखार था। माँ, ये बुखार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तुम इसे भगा दो ना। हाँ बेटा, अभी एक दवा और दूंगी, फिर तुम्हारा बुखार भाग जाएगा। थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई। शकुंतला ने ललिया से कहा कि ललिया, बारिश बंद हो गई है, मैं तुम्हारी दवा लेकर तुरंत आती हूँ, तुम परेशान मत होना। जल्दी आ जाना माँ। पति की मौत के बाद शकुंतला बिल्कुल निराश हो गई थी, लेकिन छोटी सी ललिया की जिम्मेदारी उसके सिर पर थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। वो ललिया से बहुत प्यार करती थी और ललिया भी उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। यूं कहे कि एक दूसरे में ही दोनों के प्राण बसते थे। बहरहाल शकुंतला दवा की दुकान पर पहुंची। भैया, मेरी बेटी को कल रात से तेज बुखार है। रात को दवा दी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी दवा दीजिए ना जिससे उसका बुखार तुरंत उतर जाए। डॉक्टर की कोई पर्ची है क्या तुम्हारे पास? पर्ची तो नहीं है भैया। अरे बिना पर्ची के कौन सी दवा दूं? पिछली बार उसे बुखार हुआ था तो आपने ही दवा दी थी, आज भी वैसी कोई दवा दे दो ना। दुकानदार ने शकुंतला को दवा दी थी। वो दवा लेकर घर वापस लौट रही थी। ये भगवान, इस दवा का असर सही से हो जाए और ललिया बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैं 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वो अपने ख्यालों में खोई सड़क पर चली जा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। शकुंतला सड़क पर गिर गई। उसके सिर से खून निकलने लगा और वो वहीं छटपटाने लगी। एक्सीडेंट देख आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। ये ट्रक वाले भी ना पीकर चलाते हैं, सब पीकर। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, पीकर भी चलाते हैं और बहुत स्पीड में भी चलाते हैं। हाँ। दूसरी ओर शकुंतला को घर लौटने में बहुत देर हो रही थी, इसलिए उसकी बीमार बेटी ललिया को उसकी चिंता होने लगी। ये माँ कहाँ चली गई? कितनी देर हो गई है? मुझे तो बोला था थोड़ी देर में आ जाएंगी। ललिया ने थोड़ी देर और इंतजार किया, लेकिन शकुंतला नहीं लौटी। अब तो उसका भी मन बहुत घबराने लगा। उसने अपनी बैसाखी उठाई और बुखार की हालत में ही बाहर निकल गई। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे एक जगह लोगों की भीड़ इकट्ठा दिखी। वहाँ खून से लथपथ अपनी माँ को देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई। माँ, ये क्या हो गया? ये तुझे क्या हो गया?
ललिया की रोने की आवाज से शकुंतला के शरीर में कुछ हलचल तो हुई, लेकिन फिर उसका शरीर पूरी तरह शांत पड़ गया। ललिया ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खामोश रही। किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। एम्बुलेंस आई और उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जब उसे देखा तो ये तो मर चुकी है। कुछ देर बाद ललिया की पड़ोसन विमला और ललिया के मामा रघुवीर अस्पताल पहुंचे। अपने मामा को देखकर ललिया फूट कर रोने लगी। मामा देखिए ना, माँ तो जागती ही नहीं, इन्हें जगा दीजिए, इन्हें बोलिए ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ललिया, तेरी माँ अब नहीं जगेगी, वो बहुत दूर चली गई है। दूर नहीं मामा, माँ मुझे बताए कहीं नहीं जाती। ललिया, तेरी माँ यमराज के पास चली गई है, वो उसे ले गए हैं। ललिया बहुत छोटी थी, मृत्यु और यमराज का मतलब नहीं समझती थी। उसे तो बस एक बात समझ आती थी कि उसकी माँ जाग नहीं रही है और उसे जगाना है। वो रोते हुए ही उसे लगातार जगाती रही, लेकिन काश की कोई मौत के बाद जाग सकता। शकुंतला की पड़ोसन विमला को ललिया पर बहुत दया आ रही थी। उसने उससे कहा, ललिया, जो मर जाते हैं ना, यमराज उसे लेने आते हैं और उसे लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तुम्हारी माँ अब यमराज के पास चली गई है। ऐसे कैसे चली गई है मुझसे पूछे बिना? मैं तो उन्हें जाने नहीं दूंगी। अपनी माँ का हाथ पकड़ कर रखूंगी, जोर से पकड़ कर रखूंगी। ललिया ने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लिया और रोते रोते बेहोश हो गई। यमराज आए तो जरूर शकुंतला की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन ललिया का अपनी माँ के प्रति प्रेम और ताकत के कारण वो भी यमराज के पीछे पीछे आ गई। ललिया, तुम सही कह रही थी, तुम्हारी माँ मेरे पास ही है। देखा, मैंने कहा था ना वो आपके पास है। चलिए अब उन्हें वापस करिए। हम उसे वापस नहीं कर सकते ललिया। क्यों? यही सृष्टि का नियम है। बहुत ही गलत नियम है। माँ तो कहती थी कि हमें किसी से पूछे बिना उसकी छोटी से छोटी चीज भी नहीं लेनी चाहिए। आप मुझसे पूछे बिना मेरी माँ को अपने साथ ले जा रहे हैं, ये गलत बात है। चलिए लौटाइए मेरी माँ को। हमने कहा ना, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मुझे भी ले चलिए अपने साथ। हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा समय नहीं आया है। मैं वो सब नहीं जानती। मैं अपनी माँ को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। यमराज बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि का ये विधान कैसे तोड़ दे, लेकिन उन्हें ये बात तो समझ आ गई कि इस लड़की के इस तरह से उनके पीछे पीछे आने के पीछे भगवान की माया है। फिर भी उन्होंने ललिया से कहा कि ललिया, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के बदले में और कुछ दे देते हैं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कुछ भी मांग सकती हो, बहुत सारे खिलौने या बहुत सारे पैसे। मुझे तो मेरी माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए। वो मुझे दीजिए या मुझे अपने साथ ले चलिए। आखिरकार ललिया की जिद के आगे वो झुक गए और उसकी माँ के प्राण वापस कर दिए। उनके ऐसा करते ही अस्पताल में मृत पड़ी शकुंतला के शरीर में हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? माँ की आवाज सुनकर ललिया को भी होश आ गया। वही पास खड़े उसके मामा और विमला को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे तुम जिंदा हो शकुंतला? पर डॉक्टर तो... ये कहते कहते वो चुप हो गई। ऐसा लग रहा है कि मैं गहरी नींद में थी। पता नहीं, इतनी गहरी नींद तो मुझे कभी नहीं आई। ललिया, तू ठीक तो है ना बेटी? शकुंतला के इस तरह जागने की खबर पूरे अस्पताल में फैल गई थी। डॉक्टरों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मरने के बाद कैसे जीवित हो सकता है। उधर ललिया अपनी माँ के सीने से लिपटी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दूर यमराज की आंखों में भी ललिया और शकुंतला को देखकर आंसू आ गए थे।